हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहाँ क्लाउड एंड टेक ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, हम पपेट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आज है हमारी वीडियो नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज। रिसोर्स टाइप क्या होते हैं, ये एक मॉड्यूल्स का ही पार्ट समझ लें आप इनको। एक बार आपको रिसोर्स टाइप समझ लग जाएंगे तो गोइंग फॉरवर्ड जब हम मॉड्यूल्स लिखना स्टार्ट करेंगे इसी सीरीज में तो उनको समझना काफ़ी ईजी होगा। तो दोस्तों, मैं हूं अमृतपाल और मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ये रिसोर्सेज का वीडियो नंबर 4 पपेट सीरीज में। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो व्हाट आर रिसोर्सेज, ये जो मैंने डेफिनेशन उठाई है दोस्तों, ये मैंने पपेट के वेबसाइट से ही उठाई है। ठीक है। So resources are the fundamental units for modeling system configuration. Each resource describes some aspect of a system like a specific service or a package. So basically क्या है कि अगर आप एक बड़े सिस्टम को एक बड़ा कमरा मानते हो या एक बड़ा घर मानते हो तो रिसोर्सेज उसके छोटे छोटे कमरे हैं, राइट। और उस छोटे छोटे जो कमरों को मैनेज किया जाता है पपेट के द्वारा हर रिसोर्स को मेंटेन करके। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक सिस्टम में मैंने 3 तरह के रिसोर्सेज मैनेज करने हैं, यूजर, पैकेजेस और फाइल्स। ये 3 डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, राइट। अब ये 3 डिफरेंट रिसोर्सेज 3 डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। सो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ए रिसोर्स declaration is an expression that describe the desired state for a resource and tells Puppet to add it to a catalog. When Puppet applies the catalog to the target system, it manages every resource it contains, ensuring that the actual state matches the desired state. तो जब Puppet एक कैटलॉग को मेंटेन करता है, वो इस रिसोर्स को एक एक बारी उठाता है और इंश्योर करता है कि जो मेरा पैकेज है, मेरा रिसोर्स बोल रहा है कि अपाचे पैकेज होना चाहिए, क्या वो पैकेज है। अगर नहीं है तो फिर उसकी वो डिजायर्ड स्टेट में लेके जाता है। अगर मेरा रिसोर्स बोल रहा है कि etc mod फाइल में ये बैनर होना चाहिए, क्या वो बैनर है। अगर मेरा रिसोर्स बोल रहा है abc यूजर नहीं होना चाहिए, क्या वो यूजर है। तो अगर है तो मैं उसको हटाऊंगा। सो ये दोनों तरीकों से काम करता है। ये इंश्योर इज इक्वल टू प्रेजेंट या इंश्योर इज इक्वल टू एब्सेंट, दोनों को मेंटेन करता है। तो होपफुली आपको एक रॉ डेफिनेशन समझ आ गया होगा कि एक्चुअल रिसोर्स में होता क्या है, रिसोर्सेज होते क्या हैं और पपेट उसको किस तरह यूज करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अभी हम एक रिसोर्स डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिसोर्स एक्चुअली हम लोग कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा वो आ रहा होगा एक फाइल रिसोर्स, ठीक है। तो रिसोर्स का नाम क्या है, फाइल रिसोर्स। तो रिसोर्स डिक्लेरेशन कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरा पपेट मेरी etc पासवर्ड फाइल इंश्योर करे कि हर सर्वर पे वो फाइल बनी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि फाइल, उसके आगे फाइल का नेम, ठीक है। मींस तुम रिसोर्स के टाइटल को पहले कॉल करते हो और फिर बोलते हो कि उस टाइटल का नेम क्या है। बाद में तुम उसकी एट्रीब्यूट डिफाइन करते हो। एट्रीब्यूट क्या है, इंश्योर, और वैल्यू क्या है, फाइल, ठीक है। अगर ओनर क्या है, रूट, ओनर क्या है आपका, एट्रीब्यूट, और रूट क्या है उसकी वैल्यू। अगर आप बोलते हो ओनर www होना चाहिए या ओनर अपाचे होना चाहिए। मॉड, मॉड क्या है उसका एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू क्या है 0600। सो बेसिकली ये एक एग्जांपल है कि आप कैसे रिसोर्स को डिक्लेयर करते हो, ठीक है। और ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज डिक्लेयर कर सकते हो पपेट में। फाइल रिसोर्स, यूजर रिसोर्स, एग्जीक्यूट रिसोर्स, ठीक है। फिर आप इनका पपेट का डॉक्यूमेंटेशन काफी रिफाइंड है। तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से एट्रीब्यूट मैं यूज कर सकता हूँ उस रिसोर्स को डिफाइन करते हुए, राइट। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे एक रिसोर्स डिक्लेरेशन को कैसे एक रिसोर्स डिक्लेरेशन की जाती है बेसिकली। तो दोस्तों, अब है हमारा डेमो टाइम। तो इस डेमो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मास्टर सर्वर में लॉगिन हूँ, जो आपको दिख ही रहा होगा। तो मास्टर सर्वर में मैं एक रिसोर्स टाइप डिफाइन करूँगा
और फिर हम रन करेंगे उसको एक क्लाइंट पे और देखेंगे कैसे वो रिसोर्स क्रिएट होता है आपके क्लाइंट साइड पे। ठीक है, तो मैं कौन सी डायरेक्टरी में लॉग्ड इन हूँ? मैं ETC पपेट लैब कोड एनवायरनमेंट प्रोडक्शन मैनिफेस्ट में हूँ। ठीक है, जहाँ मैं site.pp में मैंने क्या किया, अपने नोड का वहाँ से होस्ट नेम डाला और इस नोड के लिए मैं एक रिसोर्स डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, और जो मैं रिसोर्स डिफाइन करने वाला हूँ वो होगा फाइल रिसोर्स। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कौन सी फाइल बन जाए, चलो एक टेस्ट फाइल बनाते हैं। मैं चाहता हूँ ETC के अंदर एक टेस्ट फाइल बने। ठीक है, और मैं बोलूँगा मतलब क्या बनाना चाहता हूँ मैं, वो टाइप क्या है, वो फाइल है। ठीक है, चलो एक सिंपल रिसोर्स बनाते हैं। ठीक है, और बेसिकली अब अगर आप चाहते हो तो मे बी मैं उसको दे देता हूँ ग्रुप में बनाना चाहता हूँ उसका www। ठीक है, ठीक है जी, तो अब हम करते हैं इसको सेव। चलो पहले मैंने इसको बनाया। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बेसिकली पहले टेस्ट करूँ और रन करूँ, टेस्ट रन करूँ सर्वर पे ही, और बाद में इसको मैं क्लाइंट से फेच करूँ। ठीक है, तो अभी हम करते हैं पपेट अप्लाई। ठीक है, site.pp। could not find the statement with name default on this obviously because ये हमने यहाँ नोड मेंशन कर दिया है। अगर हमें इसको टेस्ट करना है तो बेसिकली हमें डिफ़ॉल्ट जाना। चलो हम इसको टेस्ट क्लाइंट साइड पे ही कर लेते हैं। तो मैं क्लाइंट में ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। ठीक है, तो मैं इधर ही रन कर देता हूँ पपेट एजेंट -t। ठीक है, तो ये अभी बेसिकली कंपाइल कर रहा है। ये देखिए वो बोल रहा है, अभी एरर आया, देखते हैं क्या एरर है। ठीक है, कुड नॉट सेट फाइल, कुड नॉट फाइंड द ग्रुप ओनरशिप ऑब्वियसली। ठीक है, तो कहता है क्योंकि मुझे www ग्रुप मिला नहीं तो इसलिए मैं उसको सेट नहीं कर पा रहा। चलो रूट करके कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली हमें यहाँ से पता लग गया कि वो किसी सर्वर से संपर्क कर रहा है स्पेसिफिकली site.pp के लिए, राइट। तो वापस जाते हैं हम यहाँ पे सर्वर पे और वहाँ से जाके www नहीं करते, मैं भी रूट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम करते हैं रन दूसरी साइट पे। ये देखिए अभी उसने कह रहा है कि ठीक है मैंने फाइल बना दी और ये सब कुछ कर दिया। अभी हम चेक करते हैं कि वो फाइल बनी है कि नहीं बनी। ठीक है, etc cat etc, देखिए ये आपकी etc टेस्ट फाइल बन गई। ऑब्वियसली एम्प्टी फाइल बनी है, लेकिन ये देखें ये आपके क्लाइंट साइड पे ये रिसोर्स बन गया। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि एक रिसोर्स कैसे हम बना सकते हैं पपेट सर्वर पे और उसको कैसे कॉल कर सकते हैं पपेट एजेंट के थ्रू ऑन क्लाइंट साइड। इस तरह आप डिफरेंट तरीके के रिसोर्सेज बना सकते हो, पैकेज बना सकते हो, यूज़र बना सकते हो, एग्जीक्यूटेबल रिसोर्स बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डेमो था मास्टर सर्वर का, मास्टर क्लाइंट का एक रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। हम जब पपेट सर्वरलेस, जहाँ आप बोल सकते हो कि मास्टरलेस पपेट की डिस्कशन करेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे हम रिसोर्स को लोकली इंपोर्ट करके एज अ मॉड्यूल चला सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।